हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर एम्बॉडी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज मैं आपको सिखाऊंगा द करेक्ट अप्रोच टू डाइटिंग, हाउ टू स्टिक टू योर डाइट, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड आल्सो हैव सम फन इन द मेन टाइम। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Road to your dream body. So, the most common complaint that I receive regarding dieting is, डॉक्टर साहब डाइट शुरू तो कर दिया हूँ बट कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद गिव अप कर दे रहा हूँ, चीट मील खाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ एंड आफ्टर दैट इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, गलती उनका भी नहीं है। समटाइम्स व्हाट आई हैव फाउंड इज कि द ट्रेनर्स और द न्यूट्रिशनिस्ट डज नॉट डू मच रिसर्च। एक इंडिविजुअल को एक डाइट प्लान देने से पहले उसका प्रीवियस डाइटरी हैबिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान डेली दबा के पराठा खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, अगर उसको मैं अचानक ओट मील पे आ जाने के लिए बोलूँ तो 2-4 दिन के बाद वो गिव अप कर ही देगा। ही इज़ नॉट हैबिचुएटेड विद दिस लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस विद द डाइट। अगर कोई शुरू से ही इतना डिसिप्लिन होता है तो वो मोटा होता ही नहीं टू बिगिन विद। सो नॉट एवरीवन कैन सडनली डेवलप लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड एकदम आयरन वाला माइंडसेट वो अचानक नहीं बना सकते हैं। बट इसका मतलब क्या ये है कि वो कभी अपना जो फिटनेस जर्नी है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी वो फैट लॉस नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो अपना ओवरवेट या ओबीज स्टेट से एक नॉर्मल फिट हेल्दी बॉडी को अचीव नहीं कर पाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड इन दिस वीडियो आई विल टीच यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक अ न्यू डाइट प्लान फॉर योरसेल्फ कैटरिंग टू योर नीड्स एंड योर डाइटरी हैबिट्स, और एक ऐसा प्लान जिसको आप लॉन्ग रन में फॉलो कर सकोगे। गाइज, ये जो फिटनेस जर्नी है ना, इसमें आपको लंबा रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि 6 महीने में मैं ये अचीव कर लिया और इसको मैं लाइफ टाइम स्टिक कर लूंगा नो मैटर व्हाट आई डू। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस पे आपको आना पड़ेगा, बट एज आई ऑलवेज प्रीच, जिंदगी आपको एक बार मिलता है तो बैलेंस आउट करना जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ एंजॉयमेंट, मस्ती, ये सब भी जरूरी है। सो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको कोई रेडिकल डाइटरी मेजर्स नहीं लेना पड़ेगा? आप जो डाइट प्लान अभी फॉलो कर रहे हो, जो भी खाना आप अभी रेगुलर खा रहे हो, उसी को खाते हुए भी आप फैट लॉस कर सकोगे। वेल, द सोल्यूशन इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ये मैं खुद के ऊपर ट्राई कर चुका हूँ एंड आई हैव गॉटन फैंटास्टिक रिजल्ट्स। अभी आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे देख सकते हो मेरा पीक बल्क्ड फिजिक में। आई वॉज 93 kgs, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज काफी हाई था बट मसल मास भी सिग्निफिकेंटली हाई था। बीइंग एन ऑल टाइम नेचुरल बॉडी बिल्डर, दिस वाज क्वाइट द साइज आई हैड डेवलप्ड। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मेरा हाइट है 5 फीट 10 इंच। और स्क्रीन के राइट हैंड साइड में ये रहा मेरा रिसेंट पोजिंग फुटेज एट 79 किलोग्राम्स। ये दो फुटेजेस में अंतर है लगभग 10 महीना या उससे भी थोड़ा कम समय का, और इस छोटा सा ड्यूरेशन में मैं 14 kg वेट लॉस कर चुका था। एंड नॉट जस्ट फैट लॉस, मेरा थोड़ा बहुत मसल लॉस भी हुआ है। मेरा एक्सरसाइज रेजिम में मैं ज्यादा हेर फेर नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत ऑकेशनल कार्डियो ऐड कर चुका हूँ बस। लेकिन जो मेन हेर फेर मैं किया हूँ वो अपना डाइट के साथ किया हूँ दोस्तों। सो जब मैं बल्किंग कर रहा था, आई यूज्ड टू डू डर्टी बल्किंग। मैं बिरयानी खाता था, रोल्स, चाउमीन, जब जो मर्जी वो खा रहा हूँ, बस प्रोटीन इंटेक को सफिशिएंट रख रहा हूँ। दोपहर को लंच में मैं एक थाली भरकर राइस खाता था, रात को 7-8 रोटी तो मैं ऐसे ही खा जाता था, और वहां से लेके अभी मैं दोपहर को हार्डली एक निवाला राइस ही खाता हूँ। यस गाइस, बस एक फिस्ट में जितना राइस आता है उतना ही, और रात को 1 रोटी, 1.5 रोटी या कभी कभी रोटी खाता ही नहीं हूँ। तो मैं अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक को सफिशिएंटली लोअर डाउन किया हूँ, बट ये एक दिन में पॉसिबल नहीं था। अगर मैं ये एक ही दिन में इतना बड़ा ट्रांजिशन कर देता तो मैं भी घुटना टेक देता और 2-4 दिन के बाद इतना चीट मील खाता कि मेरा कोई प्रोग्रेस होता ही नहीं। तो अभी मैं आपको मेरा एग्जैक्ट अप्रोच एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इस अप्रोच को फॉलो करने से आप भी ये चीज कर सकते हो विदाउट गेटिंग टू फ्रस्ट्रेटेड विथ योर डाइट। मैं ऐसा कोई डाइटरी हैबिट में आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा जिसको आप कभी यूज किए ही नहीं, या फिर यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ ईटिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं जो किया था, मैं एक थाली भरकर जब राइस खाता था दोपहर को, उसको मैं 1/3 कम कर दिया। शुरू में थोड़ा तकलीफ होता था कि यार पेट उतना भर नहीं रहा है, बट आफ्टर अबाउट अ वीक आई गॉट यूज्ड टू इट। एंड सेम गोज फॉर द डिनर। 6-7 रोटी के जगह मैं 5 रोटी खाने लगा। इन द नेक्स्ट वीक मैं लंच में अपना राइस क्वांटिटी को ऑलमोस्ट आधे के आसपास कर दिया एंड रात को बस 4 रोटी खाने लगा। एंड आफ्टर 1 वीक मैं आधा राइस क्वांटिटी खाता था एज कम्पेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू डू बैक व्हेन आई वाज एट पीक बल्क। एंड रात को 3 रोटी खाने लगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, ऐसा भी लग नहीं रहा था कि मेरा स्टमक एम्प्टी है या मुझे भयंकर भूख
भूख लग रहा है। थिंग्स इंडीड गॉट अ लिटिल डिफिकल्ट जब मैं बहुत एक्सट्रीम में चला गया और एकदम इतना सा राइस खाने लगा और रात को एक रोटी खाने लगा, बिकॉज स्टमक एक ही लिमिट तक श्रिंक हो सकता है, उससे ज़्यादा वो श्रिंक नहीं होगा। अब ह्यूमन स्टमक कैसे एक्सपैंड होता है या श्रिंक होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड पर। So guys, here is the stomach. जिसका कैपेसिटी है लगभग 2 to 4 लीटर्स, और आप यहाँ पर खा रहे हो खाना जो आपके इसोफेगस से आ रहा है, एंड इट इज़ बिंग स्टोर्ड हियर, HCl सिक्रेशन हो रहा है, इट्स गेटिंग डाइजेस्टेड। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू कीप ओवर ईटिंग, तब क्या होता है कि ये जो स्टमक का वॉल है ना, इट कीप्स गेटिंग मोर स्ट्रेच्ड देन इट शुड बी, क्योंकि आप तो अपना आदत ख़राब कर रहे हो ज़्यादा खाना ठूस ठूस के। एंड द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी एडेप्टेबल टू चेंजेस। सो अगर आप रेगुलरली ज़रूरत से ज़्यादा खाना ठूस रहे हो, एंड आई लिटरली मीन ठूस रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटा होने वाले हो। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, क्योंकि जब स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है तब सैटिस्फैक्शन सेंटर भी लेट में एक्टिवेट होता है। सपोज पहले आपका कैपेसिटी था 3 लीटर्स, तो 3 लीटर खाने के बाद आपका स्टमक वॉल जब स्ट्रेच होता था तब सैटिस्फैक्शन सेंटर एक्टिवेट होता था। If you can remember, there are two centers in the brain, the feeding center and the satiety center. जब सैटिस्फैक्शन सेंटर को सिग्नल जाता है तब लगता है कि हाँ अब पेट फुल है, अब खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये पूरा सिग्नल का खेल है। लेकिन जब आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लग जाते हो और आपका कैपेसिटी भी बढ़कर अभी 2 से 4 लीटर की जगह 5 से 6 लीटर का हो चुका है, तो तब क्या होगा? तब जब आप ज़्यादा खाना खाओगे तब जाके सैटिस्फैक्शन सेंटर के पास सिग्नल जाएगा कि हाँ अभी ये फुल है, अभी स्टॉप कर देना चाहिए। सो दिस इज सो रॉन्ग फॉर यू, क्योंकि अभी आप ज़्यादा खाने के बाद ही फुल फिल करोगे। अगर आप 2 या 3 लीटर खाना खाओगे तो आपको फुलनेस महसूस ही नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा? आपका ईटिंग कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, आप ज़्यादा खा रहे हो, आप काम कम कर रहे हो, आप मोटा हो रहे हो। सो वाई इंडल्ज? अगर ह्यूमन बॉडी इतना ही अडेप्टेबल है तो इसको सही तरीके से अडेप्ट करवाना सिखाते हैं। चलिए, सो नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर मैं कम खाने लग गया, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं एक थाली भरकर राइस खाता था, उसके जगह मैं राइस को 1/3 कम कर दिया, फिर आधा कर दिया, फिर थोड़ा और कम कर दिया, और लास्ट में एक निवाला पर आ गया। सेम फॉर द रोटी, 6 रोटी की जगह 5, 5 की जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, और लास्ट में 1 या 1.5 रोटी में अपना खाना मैं खत्म कर रहा था डिनर। तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं अपना खाना भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ फूड दैट आई एम ईटिंग इज लेस नाउ। सो उससे क्या होगा? स्टमक वॉल धीरे धीरे वापस अपना पुराना साइज में बैक कर जाएगा। सो नाउ इट इज बैक टू इट्स नॉर्मल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ से 3 लीटर्स। तो अब पहले से कम खाना खाते ही मेरा 3 लीटर की कैपेसिटी फुल हो जाएगा, सैटिस्फैक्शन सेंटर को सिग्नल चला जाएगा एंड आई विल फील फुल। वाई आई सेड कि हाँ आफ्टर एन एक्सट्रीम पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सपोज आपका कैपेसिटी 3 लीटर है लेकिन आप खा रहे हो 1.5 लीटर 2 लीटर, तो आपका वो भूख रह जाएगा। बट वंस यू गेट टू दैट पॉइंट ना, आप जब रिजल्ट देखने लग जाओगे तो आपको लत लग जाएगा इस चीज़ का कि हाँ मैं खुद को और डिसिप्लिन बनाऊंगा, मुझे और भी बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। तो जब आप वहाँ तक पहुँचोगे मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेगा आपको। बट फिलहाल के लिए मुझे इतना ही समझाना था कि जो स्टमक है, its capacity can increase if you keep on overeating for a really long time, and its capacity can also come back to normal अगर आप अपना डाइटरी हैबिट्स में वो सुधार लाते हैं, अपना खाना जो पोर्शंस है उसको थोड़ा लिमिट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम श्रिंक होके 1 लीटर कैपेसिटी में आ जाएगा, नहीं दोस्तों, ये अपना नॉर्मल कैपेसिटी में बैक कर जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, स्टमक को नॉर्मल कैपेसिटी में बैक करवाना बहुत ज़रूरी है। ओवर ईटिंग इज़ नॉट कूल, गेटिंग फैट, गेटिंग ओबीज इज़ नॉट कूल। एक ज़िंदगी मिला है, मतलब ये भी नहीं कि आप इसको बर्बाद कर दो। सो एज यू जस्ट सॉ, प्रोलॉन्ग टाइम तक ओवर ईट करने से आपका स्टमक साइज बढ़ सकता है, आपका स्टमक कैपेसिटी और वॉल्यूम बढ़ सकता है, और जब वो बढ़ेगा तब आपका सैटिस्फैक्शन सेंटर भी लेट से एक्टिवेट होगा। यू विल फील फुल आफ्टर ईटिंग अ लॉट एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू ओबेसिटी। बट वहीं अगर आप लिमिट में खाने लगोगे तो धीरे धीरे योर स्टमक विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 2 to 4 लीटर्स वॉल्यूम। अब उस कैपेसिटी में आने के बाद भी अगर आप कम खाना खाते हो तो तब आपको थोड़ा भूख लग सकता है, जैसे कि मुझे अभी लगता है। बीइंग अ मैन ऑफ ऑलमोस्ट 80 kilograms, या इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ईट दैट लेस एंड स्टिल सर्वाइव एंड थ्राइव, क्योंकि जिम वाला कसरत तो मैं बंद नहीं किया हूँ, ऊपर से कार्डियो भी ऐड किया हूँ। सो या लाइफ कैन गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ रीजन। आप अगर इतने एक्सट्रीम तक नहीं जा सकते हो, इट्स फाइन। थोड़ा बहुत भी अगर रिडक्शन करोगे, जो ग्रेजुअल रिडक्शन का मैं बात कर रहा था, तो धीरे धीरे आपका स्टमक भी एडजस्ट कर लेगा अपना साइज, आपका भूख भी कंट्रोल्ड होने लगेगा, एंड यू डोंट हैव टू टेक सो मच स्ट्रेस।
and you can still lose the extra weight that you are trying to lose. That is how simple it is. ज़बरदस्ती का कोई मील मत खाइए अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है तो इट्स पॉइंटलेस अगर आप कुछ दिन बाद इतना चीट मील खा रहे हो कि उसका पूरा प्रोग्रेस ही खराब हो जाए. सो इट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर. लेकिन हाँ, 8-10 दिन डाइट करने के बाद एक चीट मील आप अफोर्ड कर ही सकते हो. योर बॉडी नीड्स दैट मच रिलैक्सेशन, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो एक चीट मील से 2 चीट मील, 2 चीट मील से 3-4 ऐसे करके वो पूरा खराब ना हो जाए आपका डाइट. ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा. इतना बेसिक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आशा करता हूँ इस टिप से आपको काफ़ी मदद मिला होगा. फैट लॉस अगर आप करना चाहते हो, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी थोड़ा कम करना स्टार्ट कीजिए आज से. प्रोटीन का क्वांटिटी अपने खाने में ज़्यादा बढ़ाइए, फाइबर्स बढ़ाइए. ट्राई टू टेक सम सैलड्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन का ढेर सारा सोर्सेस है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो ट्राई टू इंडल्ज इन पनीर, सोयाबीन्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ ऑसम प्रोटीन रिच स्टफ्स. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कीजिए इसको लाइक. नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरीज या डाउट्स पूछ सकते हैं. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू लेट देम नो कि डाइटिंग इज नॉट एज हार्ड एज द ट्रेनर्स क्लेम. बस उसे स्टिक करने का एक तरीका आना चाहिए. एंड इफ यू कैन स्टिक टू समथिंग, इफ यू कैन बी कमिटेड टू इट, रिजल्ट्स आर गारंटीड. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. सब्सक्राइब टू डॉक्टर एमबॉडी और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसा वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए. आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.